सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बता दिया था। ठीक है, हम अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ चीज़ें देख लीजिए बेटा। हम मिरर फॉर्मूला करेंगे। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला, इट इज द रिलेशन बिटवीन किस 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 चीज के बीच में रिलेशन देगा? रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, मैं पूरा लिखूं क्या? ठीक है, पूरा लिख देती हूँ। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ जो हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज यू। जो इमेज फॉर्म होगा, लाइट रेज जाएंगी, कहीं पे मीट करेंगी, जहां पर भी वो मीट करेंगी वो डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? v, एंड f इज द फोकल लेंथ बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर। फाइन। सो दिस रिलेशन, मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, जहां पे आपको सिंबल पता है बेटा। और ये जो डेरिवेशन है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर कोर्स। ठीक है, 10th के हिसाब से ये इतना ही है। सो v क्या होगा? इमेज का डिस्टेंस, कहां से? पोल से। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहां से? पोल से। f इज द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन मिरर। फाइन। तो ये हमें याद रखना है सो दैट वी कैन फाइंड आउट आवर न्यूमेरिकल्स इजीली। ठीक है, अब आ जाओ लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो, जब मैं आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन बता रही थी तो इमेज फॉर्मेशन बताते टाइम मैंने ये कहा था कि जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हमारे पास बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी वो उसका साइज कैसा बनेगा? मैग्निफाइड होगा, ठीक है, डिमिनिश्ड होगा, कैसा होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है बेटा, मैग्निफिकेशन m, स्मॉल m से ही दिखाना है। ठीक है, मैग्निफिकेशन m इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि h2/h1। h1 जो तुमने ऑब्जेक्ट लिया है उसकी हाइट, जैसे मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लिया था, है ना, मैंने अपनी तरफ से इस ऑब्जेक्ट को रखा था, तो इसकी हाइट कितनी हो गई? h1। ठीक है, अब इसका जो इमेज बन के आएगा ना, उसकी हाइट कितनी होगी? h2। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो अच्छे से देखा है ना, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओनली वी अप्लाई द फॉर्मूला and find our numericals. So there are some small formulas you have in your course. ठीक है, इतना भी ऐसा कुछ टफ नहीं है। ठीक है, सिर्फ माइनस और प्लस का ध्यान रखते चलिए। आई गारंटी यू बहुत इजी है, आसानी से हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो m इज द हाइट ऑफ द इमेज एंड m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h2/h1। ठीक है, अब कुछ बातें इसमें आप याद रखिएगा जो मैंने नोट करके रखी हैं पहले से आपके लिए। देखिए, हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन, ये वाला जो रेशियो है ना, h2/h1, ये वाला जो रेशियो है, हैज अ प्लस साइन, अगर इसको सॉल्व करने के बाद, अभी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें मैं बताऊंगी, अगर इसमें प्लस साइन आ जाता है, ये रेशियो क्या है? प्लस अगर आता है, तो इमेज जो बन के आएगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर ये h2/h1 की वैल्यू हमारी माइनस में आ जाती है, तो वो होगा हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। वर्चुअल इरेक्ट तो पता है ना आपको, है ना, और रियल इन्वर्टेड भी आपको पता है। रियल कब होगा? जब मिरर के सामने ही बनेगा। वर्चुअल कब होगा? जब मिरर जो है उसके पीछे बने। ठीक है, इरेक्ट यानी सीधा, इन्वर्टेड यानी कि वो जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उससे क्या बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा। इतना याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो मैग्निफिकेशन है बेटा, h2/h1 है ना, इसकी कुछ तो वैल्यू आएगी। अब वो वैल्यू हमें ये बता देगा कि साइज कैसा होगा ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज, क्योंकि हम तो इमेज का साइज ही निकालना चाह रहे हैं ना। ठीक है, तो देखिए, अगर मैग्निफिकेशन m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए, ग्रेटर देन 1 यानी कि h2/h1 को आप सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 1.234 या 2 ही आ रही है मान लो, यानी कि 1 से अगर बड़ी आ रही हो तो इमेज कैसा होगा? बड़ा बन के आएगा। इमेज की साइज कैसी होगी? बड़ी होगी। यानी आप न्यूमेरिकल
को सॉल्व करके ही आप बता दोगे कि आपके पास जो इमेज है उसका साइज कैसा है, वो बड़ा है या वो छोटा है। ठीक है, अब देखिए छोटे का कैसे पता चलेगा। इफ द मैग्निफिकेशन m इज एग्जैक्टली 1, अगर m की वैल्यू 1 ही आ जाए, यानी मैं m इज इक्वल टू h2/h1 ले रही हूं ना, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, सिर्फ 1 ही आ रही है, उस केस में जो h2 होगा और h1 होगा, दोनों का साइज क्या होगा, आपस में क्या होगा, बराबर होगा, सेम साइज का ही इमेज आएगा। अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो जाए, 1 से कम वैल्यू आ जाए, यानी मान लीजिए माइनस में आ गई वैल्यू, मान लो 1 से कम, ठीक है, 0.5 आ गई, मान लो मेरे पास 0.5 आ गई, 1 से कम, तो उस वक्त हमारे पास जो इमेज आएगा वो इमेज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट की साइज से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन अभी अभी हमने पढ़ा, लेकिन लीनियर मैग्निफिकेशन का ना एक और हमारे पास फॉर्मूला आता है, दैट इज m इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, ठीक है, इसको हम ना m इज द रेशियो ऑफ image distance to the object distance. Fine. ठीक है, इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन याद रखिएगा बेटा क्या आएगा, माइनस आएगा। अब ये माइनस क्यों आएगा अभी बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, पहले तो फॉर्मूला ही हम अपना पूरा कर ले, m इज इक्वल टू माइनस v/u, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये माइनस का क्या फंडा आ गया यहाँ पे, माइनस ये बेटा कि जब तुम कोई मिरर लोगे, ठीक है, तो हमेशा ही ना ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे, क्योंकि लाइट इससे टकरा के तो जाके यहाँ पे सरफेस पे टकराएगी ना, मिरर पे। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इमेज किसका बनेगा, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे तो ऑब्जेक्ट से टकरा के लाइट इधर जाएगी। ठीक है, और जितनी भी दूरी मेजर की जाती है सारी की सारी पोल से मेजर की जाती है। ठीक है, तो अब जरा सोच के देखो, पोल से तुम्हें कैसा जाना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा मेजर करने के लिए। ठीक है, और नहीं समझ में आता तो अभी मैं इसके रूल्स बता देती हूँ। ठीक है, पोल से ही सारी दूरी मापी जाएगी और यहाँ पे क्या जाना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है वो किस में लिया जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये भी फॉर्मूला याद रखिए, अभी हम समझा देते हैं। अब देखिए साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, यहीं पे ज्यादातर बच्चे गड़बड़ होते हैं। साइन कन्वेंशन, अब आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा निशान लगाना है। ठीक है, P इज द पोल। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया F फोकस, और यहाँ पे मैंने ले लिया C। मैं यहाँ पे कोई रूल ऐसा नहीं बता रही कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो इमेज कहाँ बनेगा, ऐसा नहीं बेटा, मैं साइन बता रही हूँ कि कब आपको प्लस लेना है, कब आपको माइनस लेना है। फाइन, तो बेटा P से F की दूरी होती है हमारी स्मॉल f फोकल लेंथ। ठीक है, और ये हमारे पास होता है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये चीज तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f। एक बात ये भी ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल में काम में आ जाती है। ठीक है, अब देखो बेटा, दिमाग में आपको क्या रखना है, पहला नियम आपको ये ध्यान रखना है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारी की सारी दूरी कहां से मापी जाएगी, पोल से। ठीक है, अब समझिए, आप अगर यहां पे हैं, ठीक है, अब ना मैं एक सिंपल सी चीज आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि आपने कोई ग्राफ तैयार किया, ग्राफ तो आप बनाए हो ना पहले, ठीक है ना, ये आपका होता है ओरिजिन। अब जरा सिंपल सी चीज समझो बेटा, अगर मैं इस 0 से इधर की तरफ चलूंगी तो सारी वैल्यू क्या ली जाएगी, पॉजिटिव। और 0 से अगर मैं उल्टा चलूंगी, उल्टा है ना, ऐसे चलना स्टार्ट करती हूँ अगर ऐसे, तो सारी वैल्यू क्या ली जाएगी, नेगेटिव। इस 0 से ऊपर की सारी चीजें क्या ली जाएंगी, पॉजिटिव, और इस 0 से नीचे की सारी चीजें क्या ली जाएंगी, नेगेटिव। ये तो ध्यान रहेगा ना, अगर ये ध्यान रहेगा तो दिस इज इजी फॉर यू, है ना। अब पोल को ही अगर मैं रेफरेंस पॉइंट मान लूं, ठीक है, तो जो लाइट रेज है वो आके ऐसे टकराएंगी इसके ऊपर, ठीक है, टकरा के फिर फोकस से जाएगी, सी से जाएगी, वो बात अलग है। ठीक है, लाइट सारी कहां से आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है, और आपको दूरी मेजर करने के लिए कहां से चलना है, पी से। तो बेटा पी से ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी दूरी मेजर करो, तो पी से आप कैसे चलोगे, इस तरफ ही तो चलोगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम पोल से लेंगे तो ये डिस्टेंस हमारा क्या लिखा जाएगा, यू। तो पोल से बेटा जब इस तरफ चलोगे तो ये यू किस में आ जाएगा, माइनस। कॉन्केव के केस में इनफैक्ट यू हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ होता है, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा वो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखा हुआ होता है, तो यू
क्या होगा आपका, नेगेटिव तो होगा ही, बेशक इसको रट लो और समझाने की चीज मैंने आपको समझा दी, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपके पास इसका इमेज, मान लो, मैं मानने की बात कर रही हूं यहाँ पे, मान लो कि मेरे पास इमेज तैयार हो गया, यहां ये तैयार हो, मान लो मेरे पास इमेज, ठीक है ना, एक ही केस हमने ऐसा किया था, ये मेरे पास इमेज तैयार हो गया। तो बेटा अब इस इमेज की दूरी को हम किस में लिखेंगे, v में, लेकिन इमेज की दूरी को भी कहां से मापेंगे, p से। तो p से तुम्हें किधर चलना पड़ेगा, p से राइट हैंड साइड पे चलना पड़ेगा। p से कहां चलना पड़ेगा, राइट हैंड साइड। तो जब p से राइट हैंड साइड पे चलोगे तो वो चीज आपकी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी। p से यहां चल रहे हो तुम, तो ये जो दूरी होगी ये किस में हो गई, v पॉजिटिव। v कैसा हो गया, पॉजिटिव। लेकिन अगर मान लो इमेज यहां ना बना होता, इमेज मेरे पास यहां पे बना होता, यहां पे, ठीक है, और मान लो मेरे पास कुछ ऐसा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो बेटा ये जो है, ये जो आपका v आ रहा है, अब जो v आ रहा है वो पोल से किधर आ रहा है, पोल से उल्टे हाथ पे आ रहा है ना। तो p से जब इस दूरी को मेजर करोगे तो ये वाला जो v होगा वो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। ठीक से, ठीक है बेटा, यहाँ पे ठीक है आपका, चलिए ओके फाइन, ठीक है। अब देखो, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कोई चीज होगी पॉजिटिव, यानी कि अगर इसका हाइट तुम लेना चाहोगे तो ये मेरे पास ये हाइट होगी ना h1, ये तो पॉजिटिव है ही, ठीक है। ऑब्जेक्ट की ऊंचाई को या ऑब्जेक्ट के साइज को नाम दिया जाता है h1, और जो इमेज होता है ना, जो तस्वीर बन के आती है, उसके हाइट को नाम दिया जाता है h2। तो बेटा h1 तो पॉजिटिव है क्योंकि ये इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, है ना। तो ये क्या है, ये h मेरे पास क्या है, पॉजिटिव। अगर मैं ये वाला इमेज लेती तो ये भी तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो ये भी क्या होता, पॉजिटिव। लेकिन अगर आपके पास इमेज ऐसा आ रहा है जो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, नीचे की तरफ, नीचे, ये वाला है ना, डाउनवर्ड। इफ इट इज डाउनवर्ड इन डायरेक्शन देन इट वुड बी टेकन एज नेगेटिव, यानी कि h2 इस केस में क्या लिया जाता, माइनस। इतनी बातें याद रखिए, न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व होंगे, ठीक है। एक आधा न्यूमेरिकल इसी वीडियो में कर लेते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी, ठीक है। देखते हैं कितना होता है। ओके, कंटिन्यू करते हैं बेटा। एक मैंने कॉन्केव मिरर का एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल लिख रखे हैं, अभी देखते हैं, एक कर लेते हैं। फाइंड द साइज, साइज यानी कि आपको हाइट, मैग्निफिकेशन वगैरह कुछ पूछ रहा होगा। नेचर, रियल है, वर्चुअल है, कैसा है। पोजीशन यानी आपसे क्या पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज यानी क्या पूछ रहा है, वी पूछ रहा है आपसे, है ना। फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, अब ये ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड at a distance of 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब जरा इसको ध्यान से समझते हैं। हमें इमेज का क्या निकालना है, साइज, नेचर एंड पोजीशन, तीन चीजें निकालनी है। और इसके लिए हमें दिया क्या हुआ है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जिसका साइज कितना है 1 सेंटीमीटर, उसको रखा गया हो एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 10। तो सबसे पहले तो एक काम आप निश्चिंत होके कीजिए और कर लीजिए, नहीं तो ये आपको बाद में समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या, आपको दिया क्या क्या हुआ है बेटा। ऑब्जेक्ट का साइज, बेटा ऑब्जेक्ट का साइज हम क्या लेते हैं, h1, कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, ओके। इसके बाद क्या दिया है, इज प्लेस्ड, रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं, वैसे ये वाला पहला न्यूमेरिकल है इसलिए मैं बना रही हूं, अदरवाइज इसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो मैं नहीं बनाऊंगी। ये आपका P हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका F हो गया, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, C हो गया। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर, जो मिरर है मिरर से 15, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितना क्या है, मैंने यहाँ पे कहीं पे लगा दिया। अब ये मत सोचना कि सी और एफ के बीच में, मैंने सिर्फ ये कहा कि पोल से यानी मिरर से वो मेरे पास कितनी दूरी पे, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो ये जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, और इस डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम नाम क्या देते हैं, यू। यू इज इक्वल टू 15। लेकिन भाई साहब, ये जो आपका u है वो कहाँ है, लेफ्ट साइड पे। लाइट कहाँ से आ रही है, इधर, और आपको मेजर करने के लिए जाना किधर पड़ रहा है, इधर, उल्टी तरफ। क्या लिया जाएगा, मैंने बोला ना ओरिजिन ले लो, और p से अगर इधर जाना पड़ जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देन u इज माइनस 15 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। अब आ जाओ फोकल लेंथ पे। मिरर का फोकल लेंथ कितना दिया है, 10। फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर,
तो बेटा जी देखिए 10 सेंटीमीटर है ना। अब फोकल लेंथ की बात जरा समझते हैं। ये पी और एफ के बीच की दूरी होती है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी है ना, ये दूरी, ठीक है। तो इस फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए भी तो आपको उल्टा आना पड़ रहा है पोल से, यानी ये अगर मेरे पास पोल है तो फोकल लेंथ मेजर करने के लिए आपको कैसे जाना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे तो नहीं जा रहे। तो फोकल लेंथ भी किस में आ जाएगा, नेगेटिव। बेटा कॉन्केव है, फोकल लेंथ इसका नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। एक रट्टे वाली बात बता दी, चलो वेरी गुड। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा। आगे हम सॉल्व करेंगे, क्या रखेंगे, तो सबसे पहले फॉर्मूला प्लेस कर दो बेटा। बोर्ड में हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, सो प्लेस द फॉर्मूला फर्स्ट। इसके भी आपको मिल गए मार्क्स, ठीक है। हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। तो 1/v प्लस u की जगह पे कितना, -15 इज इक्वल टू 1/f, यानी इसकी जगह पे कितना, -10, ठीक है। अब इसको, अब यहां तक हो गया आपका फिजिक्स खत्म, यहां तक फिजिक्स खत्म हो गया। तो बेटा इसमें अब आप आसानी से इसका एलसीएम वगैरह ले सकते हो। 1/v इज इक्वल टू कितना, -1/10 ये पड़ा, और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +1/15। मैं एलसीएम वगैरह ले रही हूँ, और एलसीएम वगैरह लेके मेरे पास, एलसीएम तो ले लोगे ना भाई, एलसीएम ले लेना, इसका एलसीएम कर लोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 30, ये हो गया इसका, और ये हो जाएगा -3, ये हो गया +2, तो ये कितना आ रहा है मेरा, -1/30। तो 1/v की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/30, ठीक है। तो 1/v अगर -1/30 है तो v कितना हो जाएगा, पलट दो, रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें भी माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, मतलब ये भी कहाँ तैयार होगा, इमेज कहाँ तैयार होगा, यहीं पे पीछे कहीं पे लेफ्ट साइड पे तैयार होगा, ठीक है ना। नेगेटिव आ रहा है ना, अगर पॉजिटिव आ रहा होता तो हम कहते कि इधर बनेगा। अब बेटा क्योंकि ये इस तरफ तैयार हो रहा है, -30 सेंटीमीटर इधर पड़ेगा, माइनस इधर पड़ेगा, तो आपको, आपका देखो v तो निकल गया। अब ये बता दो कि इसका नेचर कैसा आएगा, कैसा आना चाहिए नेचर, क्योंकि ये मिरर के सामने ही तैयार हो रहा है। कैसा नेचर होगा, हाँ कैसा नेचर होगा, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर। हो गए दो चीजें सॉल्व। नेचर कैसा होगा, रियल, ये ना अगले पॉइंट में लिखना। एक पॉइंट पे तो आपने v निकाल दिया, एक पॉइंट आपने v निकाल दिया, -30 सेंटीमीटर, इसके मार्क्स मिल गए। अब इधर आ गया आपके पास नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। और आपसे क्या पूछा है, साइज, ठीक है ना, आपसे पूछा हुआ है साइज। तो देखिए मैग्निफिकेशन में हमारे पास m हमने किया था h2/h1 इज इक्वल टू, और इसका एक फॉर्मूला और निकाला था -v/u, है ना, ये हमने निकाला था। तो बेटा यहां से आराम से निकल जाएगा। आपके पास क्या निकालना है, आपको h2 निकालना है। h1 तो आपको दिया हुआ है ना, h1 तो आपको दिया है, h1 कितना दिया, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपके पास v आ गया, आपके पास u आ गया, तो आराम से h2 निकल जाएगा। निकालें, हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं बेटा, हमें h2 निकालना है। h2 हो जाएगा -v/u इंटू h1। तो -v/u तो फॉर्मूला है ही, ठीक है। आप -v लगा दीजिए, u लगा दीजिए, ये हमारे पास आएगा, ओके बेटा यहाँ पे लगा दीजिए, वैल्यू लगा दीजिए। माइनस तो ऑलरेडी है ही, और v आपके पास कितना आ रहा है, -30, और यहाँ पे मेरे पास u की जगह पे कितना आ रहा है, -15, और h1 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है बेटा, यहाँ पे आपको दी हुई है h1, वेयर इज h1, 1 सेंटीमीटर। तो आपने इसके साथ क्या लगा दिया, 1। इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास h कितना आ रहा है, देखिए माइनस से माइनस गया, ये 2 गया, और इस 2 की वजह से ये कितना आ रहा है, -2। -2 का मतलब क्या, -2 का मतलब ये कि हमारे पास जो हाइट ऑफ द इमेज -2 आ रहा है, जो कि हमारे पास 1 से क्या है, कम है ना, 1 से कम है। तो मैंने आपको क्या बता दिया था, मैंने आपको बताया था कि अगर 1 से कम है तो ये क्या बनेगा, साइज क्या बनेगा, हमारे पास छोटा बनेगा, ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन हो गया। इतना कर लो, कल मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस लेके आऊंगी।